सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारा ही एक ऐसा चैनल है जिसमें पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं कि वही बातें बताई जाएं, वही चीज़ें बताई जाएं जो कि पूर्ण रूप से स्वास्थ्य से संबंधित हों और अपने शरीर को स्वयं से मनुष्य रोग मुक्त रख सके। बड़ी सरल विधि, बड़ा सरल तरीका और स्वयं से करके बस एक बार खाली उसको विश्वास करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चे हमारे जो होते हैं वो जन्म से ही रोगी क्यों होते हैं, क्या कारण है, इस कौन जिम्मेदार उसका, कौन कौन सी तकलीफ़ें उनको जन्म के बाद से उनके आगे भविष्य में आगे उनके शरीर का विकास होते होते तक रोगों से पीड़ित होते चले जाते हैं। उस बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमारे अपने पूरे जीवन के भविष्य की जड़ होते हैं। या जड़ ही हमारी रोगी हो गई तो विकास या फल सभी चीज़ें हमारे कमज़ोर हो जाएंगे। और शुरू में तो जड़ को मजबूत करने का कार्य किसके हाथ में होता है, कौन है उसका मूल जो है आधार, उसके माता पिता होते हैं। क्योंकि माता पिता की अज्ञानता के कारण या माता पिता की गलतियों के कारण या माता पिता को विश्वास नहीं होने के कारण या माता पिता अपने जीवन में दूसरे के बच्चों की पड़ोसियों की नकल करके वो तो ऐसा कर रहे हैं, वो तो ऐसा कर रहे हैं, इन सब की वजह से हमारे बच्चे का स्वास्थ्य का भविष्य जो है वो गड़बड़ होने लगता है। जो कि उस समय बच्चे के शरीर को विकास की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे शरीर का 18 साल से 26 साल के बीच का जो समय होता है, यही समय जो होता है हमारे शरीर के द्वारा भविष्य का समय होता है और इसी समय हमारे जीवन का भविष्य निर्धारित होता है। क्योंकि 18 साल की उम्र वो उम्र होती है जिसमें कि बच्चा कम से कम इंटरमीडिएट तो पास ही कर लेता है, कुछ बच्चे ग्रेजुएट तक भी कर लेते हैं। तो उस कंडीशंस में 18 से 26 के बीच में ही हमारा सारा भविष्य निर्धारित करता है। लेकिन ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि 18 साल तक बच्चे पहुँचते पहुँचते तमाम सारे रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। तो बेचारे अपना शिक्षा को देखें, अपने भविष्य को देखें कि अपनी बीमारी को देखें, इसी बीच में उनका पूरा उस बीच का जीवन उलझा रहता है और उसका सारा प्रभाव उनके भविष्य के ऊपर पड़ता है। तो कौन कौन से रोग होते हैं जो बच्चों को शुरू से ही प्रभावित करने लगते हैं, इसमें विशेष तौर से हमारे माता और पिता की गलतियों के द्वारा इस चीज़ को माता पिता को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है। शुरू में जैसे बच्चा तो 4 साल 5 साल हुआ तो खुदा क्या है उसके किसी बच्चों की आँख की रोशनी का कम होना, यानी चश्मा लगना शुरू हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर होना, शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, बच्चों को शुगर बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, थायराइड्स की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, लीवर की बीमारी हो जाती है, बड़ी कॉमन बीमारी है जो बच्चों को लीवर हो जाती है, सिर में दर्द रहने लगता है, फेफड़े की बीमारी हो जाती है, यानी लंग डिजीज है जिसमें सांस फूलने की तकलीफ़ें, थोड़ा सा चले नहीं कि उनकी सांस फूलने लगी, खांसी आने लगी, कोलेस्ट्रॉल, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट के रोगी बन जाते हैं, कभी वजन का बढ़ना और कभी वजन का घटना। ये सारी तकलीफ़ें बच्चे को ज़्यादातर आप देख रहे हैं, आज का जो माहौल चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, 18 साल तक बच्चे पहुँचते पहुँचते इनमें किसी न किसी रोगों से बेचारे पीड़ित हो जाते हैं। तो कहाँ से अपने भविष्य को निर्धारित करेंगे वो, क्योंकि मनुष्य को जीवन में 4 चीज़ें तो चाहिए। मनुष्य के जीवन के 4 पिलर तो हैं, यदि हमारे चारों पिलर मजबूत रहेंगे तभी हमें पूर्ण रूप से सफलता रहेगी, तभी हम पूर्ण रूप से प्रसन्न और खुश रहेंगे। तो कौन कौन से 4 पिलर हमारे हैं, पहले तो जान लीजिए कि सबसे पहला है हमारा शरीर, यानी हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। यानी निरोगी का मतलब ये हो कि हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। दोनों रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम अपने को पूर्ण स्वस्थ कहेंगे, तभी हम अपने जीवन के अन्य 3 पिलर को मजबूत कर सकते हैं। तो पहला पिलर हमारा हो गया हमारा शरीर यानी हमारा स्वास्थ्य। दूसरा पिलर हो गया, अगर हम स्वस्थ हैं तो दूसरा पिलर हमारा क्या है, शिक्षा। तो हम अच्छी से एजुकेशन प्राप्त करेंगे। जब हम अच्छी से एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो हमारा तीसरा उद्देश्य है, तीसरा पिलर हमारा क्या है, रोजगार। तो हम अच्छा से तो बिजनेस करेंगे, अच्छी से सर्विस करेंगे, और जब हम अच्छा से बिजनेस और अच्छी सर्विस करने लगेंगे तो सुरक्षा, फिर हम अपनी भी सुरक्षा कर लेंगे। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की सुरक्षा कर लेंगे, और सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस की भी सुरक्षा कर लेंगे, साथ साथ अपने पूर्ण जीवन की भी सुरक्षा कर लेंगे। तो ये हमारे 4 पिलर हैं, यानी स्वास्थ्य, शरीर, शिक्षा, एजुकेशन, रोजगार, सर्विस या बिजनेस, और इसके बाद हमारी सेफ्टी। यही मूल 4 चीज़ें हमारी हैं जीवन की।
तो इनमें हमारा माँ का सबसे बड़ा रोल क्या है, उसी पे आज हम थोड़ा सा बताने प्रयास करें। पिता का सबसे बड़ा रोल क्या है, किन किन गलतियों से हमारी ये चीज़ें हमारी हो जाती हैं। इसमें हमारा विशेष तौर से माताओं से अनुरोध है कि इस चीज़ों को ध्यान दें और जो अपनी गलतियाँ उनको सुधारें, ताकि अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। क्योंकि आप यदि बच्चे को धन दे के चले गए, बच्चे को बहुत सारे साधन दे के चले गए, बच्चे को बहुत सारे संपत्ति दे के चले गए, तो उन चीज़ों का क्या महत्व बच्चे के लिए ये आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता होता है। क्योंकि जो चीज़ चाहे बच्चा हो चाहे आप हो, आपने जिन चीज़ों को मेहनत करके बनाया है, जो धन इकट्ठा किया, जो संपत्ति बनाई, जो तमाम सारे और चीज़ें अपने जीवन की बनाई, उनमें कितना परिश्रम करना पड़ा इसको आप जानते हैं। इसी तरह हमारे बच्चों के अगर ये चारों पिलर आप मजबूत कर देंगे तो इसके द्वारा जो धन कमाएंगे, जो संपत्ति कमाएंगे, जो तमाम सारे साधन लेंगे, उनका महत्व तो समझेंगे और उन चीज़ों की देख रेख ज़्यादा अच्छे से करेंगे। हमारी आपकी बनाई हुई चीज़ें उनको देख के चले आना और उनके स्वास्थ्य को जो उनका कमज़ोर हो जाना, उनको अच्छी सी शिक्षा न मिल पाना, उनको अच्छा सा रोजगार न मिल पाना, वो अपने को अच्छे से सुरक्षित न कर पाना, अगर ये चीज़ें उनके जीवन में आ गई तो जो भी चीज़ें आपने उन देख के चले गए वो सब चीज़ उनके लिए मिट्टी के समान है। इन चीज़ों को प्राप्त करने के बावजूद भी वो उनका पूरा जीवन दुखी रहेगा। क्या क्या है चीज़ें हैं, हम सबसे पहले अपने माताओं से अनुरोध कर रहे हैं, बिल्कुल अपने को पूरा जिम्मेदार समझें, अपनी पूरी गलती महसूस करें कि नहीं भाई पहली गलती हमारी है, पहली जिम्मेदारी हमारी है। तो क्या क्या बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जिनको कि आप सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले माताओं से अनुरोध है कि बच्चे को जब से बच्चा माँ की गोद में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना ही दूध पिलाएं, जब तक पी सकता है तब तक अपना दूध पिलाएं। और बिना शक्कर का बाहर का दूध अगर ले रहे हैं, कोई भी पिला रहे हैं, तो उसके अंदर शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, उसके अंदर शहद का इस्तेमाल शुरू कर दें। यानी उसके स्वाद में शक्कर जाए नहीं। जिन चीज़ों को हम बता रहे हैं ये चीज़ें अगर बचपन से उसके शरीर के अंदर नहीं जाएंगी तो उसकी इन चीज़ों की आदत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि जब वो समझदार होगा तो लोगों को बताएगा भाई देखो शक्कर में नुकसानदायक है, इसमें नुकसानदायक है, इसमें नुकसान, वो खुद ही बताना शुरू कर देगा। लेकिन जब वो खुद ही उन चीज़ों से पीड़ित हो गया, उन चीज़ों को स्वाद को पा गया, तो दूसरों को क्या बताएगा। तो माताएं सबसे पहले अपने बच्चों को शक्कर और शक्कर की बनी चीज़ों का बिल्कुल त्याग करें। दूसरी चीज़ हमारी चाय और काफ़ी से बच्चों को बिल्कुल दूर रखें। रिफाइंड तेल की कोई भी बनी हुई चीज़ का बच्चों को बिल्कुल सेवन ना कराएं। और इसके बाद हमारा दूध और दूध की बनी चीज़ों का, विशेष तौर से पनीर, इन चीज़ों का सेवन बच्चों को बिल्कुल मत कराएं। आइसक्रीम से भी बच्चों को दूर रखें। मैदा की बनी चीज़ें बच्चों को बिल्कुल मत दें। और ज़्यादा देर रात तक बच्चे को जागने की आदत मत डालें। बच्चे को सुबह उठने की कोशिश करें। और सभी प्रकार के जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक फूड, टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स, ये सभी चीज़ों से बच्चे को दूर रखें। और जो भी चीज़ें आप बच्चे को, उसमें ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। जिस तरह की आपकी परिस्थिति है, जब तक जहाँ तक हो सके कम से कम बच्चा हमारा हाई स्कूल तक तो माता पिता के संपर्क में रहते ही है। इंटर तक रहते हैं, लेकिन हाई स्कूल माने चलिए यानी 12-14 साल तक तो बच्चा, कम से कम 12 साल तक तो बच्चा, हर बच्चा माँ पिता के संपर्क में रहता है। तो 10 से 12 साल तक के बच्चे को जो भी चीज़ें माताएँ दें, अपने बच्चे को स्वयं से बना के दें। और अगर कोई बना रहा है घर के अंदर, कोई सर्वेंट है, कोई कुक है, तो उसकी देर एक में बनाएं। नाश्ता चाहे पराठा दें, चाहे पूड़ी दें, चाहे रोटी दें, चाहे गुड़ दें, जो भी चीज़ें दें अपने बच्चे को अपने सामने घर से बना करके उसकी डिब्बा बना करके दें। ये मत सोचें कि पड़ोसी क्या कहेंगे, ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, अरे भाई ये गरीब है, अरे भाई इनके पास पैसा नहीं है, दूसरा अपने बच्चे को 500 रुपये दे रहा, जाओ बेटा बाहर खा लेना कोई चीज़। इन चीज़ों को अपनी मानसिकता से निकाल दीजिए। अगर हमें अपने बच्चे को स्वस्थ रखना है, जन्म से ही उसके भविष्य को उज्जवल रखना है, तो प्रथम कदम हमारे माता का होता है। क्योंकि बच्चों के जीवन में 3 ही तो उसके गुरु होते हैं। प्रथम गुरु हमारी माँ, दूसरा गुरु हमारा पिता, तीसरा गुरु हमारा आचार्य जो हमें शिक्षा देता है। तो हम चाहते हैं कि यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, या ये हमारी बातें से ज़रा सा भी आपके बच्चों को या आपको लाभ मिल रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि घर बैठे जो भी लोग, क्योंकि हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, हमारा बच्चा खूब पढ़े लिखे, हमारा बच्चा खूब अच्छी से नौकरी पाए, हमारा बच्चा खुद समाज में सम्मान पाए। लेकिन ये एक तरह का सपना ही रह जाता है। सारा हमारे जीवन का सारा पैसा बच्चों से लेकर के, खुद से लेकर के, अब सारा पैसा हमारा ज़्यादातर दवाइयों में चला जाता है। कोई दूसरा दोषी नहीं है, ये आपकी अज्ञानता या आपकी गलतियाँ, उन्हीं सब चीज़ों को हम अपने चैनल के माध्यम से बताने का पूर्ण रूप से सत्य प्रयास करते हैं। और यदि इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही हो, किसी तरह का आपको विश्वास ना हो रहा हो, तो एक बार आप संपर्क करें और अपने अंदर के जो अविश्वास भरा हुआ है उसको दूर करें और खुद से स्वस्थ रहें, खुद से अपने बच्चे का भविष्य स्वस्थ करें और खुद से आपका परिवार सुखी रहे। यही हमारी आप सभी लोगों से प्रार्थना है। सत्यमेव जयते।